Class 8 Math NCERT Chapter 1 Question number 1 Using appropriate properties find। तो क्या करना है, हम लोग यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, प्रॉपर्टीज़, उसका प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना है। तो ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने के लिए हम लोग के पास 4 प्रॉपर्टीज़ है। क्लोजर प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज़। क्या क्या प्रॉपर्टीज़? क्लोजर प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने के लिए ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करने के लिए ये देखो क्वेश्चन किसके साथ सिमिलर है, कौन सा क्वेश्चन सम सिमिलर। देखो यहाँ पर भी, देखो यहाँ पर भी 3/5, ठीक है, और यहाँ पर भी 3/5, तो ये सेम सेम है। तो हम लोग वन साइड में ले सकता है ये। ठीक है, ये भी 3/5, ये भी 3/5, तो ये सेम सेम है। ठीक है, और देखो ये 3 के 5 उसके साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, 1/6, क्योंकि ये 20 में इंटू है ना। और ये 3/5 किसके साथ जुड़ा हुआ है, 2/3। तो ये 3/5 मतलब क्या है, ये 2/3 भी उसके साथ है, और ये 3/5 मतलब उसके साथ कौन सा है, 1/6। ठीक है, तो हम लोग स्टेप वाइज देखो, ये माइनस 2/3 इंटू 3/5, ये तो ये सेम है ना, मैंने जो सर्कल करके दिखाया ये दोनों सेम। तो ये उसका सामने क्या है, माइनस, तो माइनस तो 3/5 इंटू 1/6, और कौन सा रिमेन्स नंबर, दिस वन, उसका सामने क्या है, प्लस, तो प्लस 5/2। तो ये कौन सा प्रॉपर्टीज हो गया, देखो कौन सा प्रॉपर्टीज हुआ, देखो ये 3/5 के साथ कौन सा जुड़ा है, 2/3, तो ये पूरा मिल के हम लोग क्या सोच सकता है, ए। और ये 3/5 के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, 1/6, क्योंकि 20 में इंटू है ना, तो पूरा ये पूरा मिल के हम लोग क्या सोच सकता है, बी। दैट मीन्स फॉर्मूला क्या हो गया, ये पूरा मिल के ए माइनस ये पूरा मिल के बी मैंने सोचा। ठीक है, ऐसा कवर करके हम लोग सोच सकता है। तो ए माइनस बी, तो ये ए माइनस बी कौन सा प्रॉपर्टीज में हो गया, बाय कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज, ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, समझ में आया, तो ये मैं मिटा दिया। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करना है, देखो क्या करना है, हम लोग कॉमन ले सकता है, कैसे कॉमन ले सकता है, देखो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस है। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस है, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। ठीक है, ये माइनस कॉमन ले सकता है, और एक क्या है, देखो यहाँ पर भी 3/5, ये भी 3/5। ठीक है, तो हम लोग कॉमन ले सकता है, देखो इक्वल टू माइनस, तो कॉमन माइनस तो है, ये 3/5, देखो 3/5 कॉमन ले लिया, और कौन सा बाकी है, ये 2/3, ये 3/5 तो कॉमन ले लिया, तो ये माइनस है प्लस बन गया। ठीक है, और 3/5 तो ये कॉमन ले लिया, और कौन सा बाकी है, 1/6। ठीक है, 1/6 प्लस 5/2, ये भी एक प्रॉपर्टीज बन गया। कैसे प्रॉपर्टीज बन गया, देखो कैसे प्रॉपर्टीज बन गया, ये सोचो तुम ए, और ये मतलब हम लोग क्या सोच सकता है, बी, ये मतलब क्या है, सी। तो क्या हो गया, देखो ए ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज। तो ये ऐसा मतलब कौन सा प्रॉपर्टीज, मतलब ये पूरा मिलके मैंने बी सोचा, और ये 1/6 पूरा मिलके हम लोग क्या सोचा, सी, और 3/5 मिलके ए। ठीक है, तो हम लोग का प्रॉपर्टीज बन गया ए ब्रैकेट क्लोज बी प्लस सी विथ ब्रैकेट। ठीक है, तो
तो ये कौन सा प्रॉपर्टीज बन गया, बाय दिस 3 BT प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये मैं अगेन बता दिया। नाउ 1 by 1 सॉल्व करो हम लोग। तो इक्वल टू -3/5, और ये जो ब्रैकेट में है ये दोनों को, ये रैशनल नंबर देखो 2/3 प्लस 1/6, तो ये दोनों रैशनल नंबर के बीच में क्या है, प्लस। तो प्लस होता तो हम लोग ये डिनोमिनेटर नंबर को क्या करना है, हम लोग एलसीएम करना है। तो एलसीएम करके 3 और 6 को एलसीएम करने से 6 हो गया ना। तो ये 3 के साथ ये 6 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 3 के साथ 6 को डिवाइड करने से रिजल्ट कितना है, 2, 3 2 जा 6, ओके, देन मीन्स 2, और अपर नंबर 2 प्लस 6 और 6 को डिवाइड करने से 1 इंटू अपर नंबर 1, ओके, प्लस 5/2। नाउ -3/5 ब्रैकेट में रखो, ये 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, देन 6 प्लस 5/2 इक्वल टू, देखो -3/5, ये ब्रैकेट को विदाउट ब्रैकेट कर दो। तो विदाउट ब्रैकेट करने से ये क्या हो जाएगा, सिंबल इनटू, तो 4 और 1 को प्लस करने से 5 और ये 6 प्लस 5/2, क्लियर। नाउ देखो ये 5, ये डिनोमिनेटर 5 और ये न्यूमरेटर 5 हम लोग काट सकता है, क्योंकि बीच में इनटू सिंबल है ना, तो काट सकते हैं, काट दिया। तो काटने से कोई नहीं है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। तो 3 और 6 को काट सकता है, तो 3 2 जा 6, और क्या बात रिमेन से देखो माइनस, और ऊपर में कोई सिंबल नहीं है तो 1, ठीक है ना। तो 1, तो लोअर में 2 प्लस 5/2। अगेन हम लोग अगेन ये एलसीएम कर सकता है। अगेन हम लोग एलसीएम करने से क्या है, 2 और 2 सेम है, तो 2 और 2 को डिवाइड करने से 1 अपर नंबर इंटू 1, ये है माइनस, ठीक है, प्लस अगेन क्या है, 2 और 2 को डिवाइड करने से 1 एंड 5 इक्वल टू 1 1 जा -1 प्लस 5 2 इक्वल टू, देखो -1 ये है प्लस 5, तो ये दोनों को क्या करना है हम लोग, एक माइनस दूसरा प्लस है, तो ऐसा होता तो हम लोग माइनस ही करना है। तो माइनस करने से 5 से 1 लेस हुआ, तो और कितना है 4, और सिंबल क्या होगा, प्लस, क्योंकि ये 5 नंबर 12 नंबर है, तो 12 नंबर के सामने जो सिंबल है वो ही सिंबल बैठ जाएगा, ठीक है। तो अब लोअर नंबर 2, और ये 2 से 4 को काटने से 2 है, ऑटोमेटिकली रिजल्ट कम आउट 2, ये है आंसर।